मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज का यह डिबेट दरभंगा में एक क्रांति ला रहा है। हमने अभी आपको दिखाया था कि दरभंगा में छात्र संघ के होने वाले चुनाव राज्यपाल सत्यपाल मलिक की घोषणा के बाद 25-50 दिन के अंदर छात्र संघ का चुनाव हो जाए। छात्र नेताओं में एक हलचल सी मच गई है और लगातार हम छात्र नेताओं के साथ डिबेट दिखा रहे हैं, जिसका काफी असर पड़ रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य दरभंगा का चतुर्दिक विकास है, यानी हर क्षेत्र में हम विकास चाहते हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर छात्रों से जुड़ी हुई समस्या हो। हमारा एक नैतिक दायित्व होता है कि जिसके मन में जो भावना हो, उस भावना को हम आपके समक्ष ला सके। उसके लिए मिथिला मंच न्यूज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो है डिबेट का, जिसमें बड़ी बहस में हम आपको प्रत्येक दिन दिखाते हैं अच्छे शिक्षक हों, अनुभवी शिक्षक हों, उनके विचार, ताकि दरभंगा के शिक्षकों का किस तरह मनोबल बढ़े। चलिए, आज का मुद्दा है हमारे साथ शिक्षा का हब क्या बन पाएगा दरभंगा, ये आज हमारा मुद्दा है। और हम सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट्स को मिला देते हैं आप लोगों को। हमारे साथ डीके धर्मात्मा है, फिजिक्स के शिक्षक हैं। धर्मात्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर एसके सिंह हैं, जो कॉमर्स के शिक्षक हैं। एसके सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वहीं हमारे साथ तीसरे पार्टिसिपेंट है विजेंद्र मोहन जी हैं, डॉक्टर विजेंद्र मोहन जी, जो फिजिक्स के शिक्षक हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो चले, हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और हम दरभंगा के अहम मुद्दे पर और अब तमाम दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे 1 घंटे का डिबेट आप देखें। आपको निश्चित लगेगा कि दरभंगा में बदलाव आने वाला है, क्रांति आने वाली है। और जो कुछ शिक्षक अपनी कमियों को दूर करके छात्र हित में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों का पलायन दरभंगा से रुके, ताकि दरभंगा के शिक्षकों का मनोबल बढ़े। धर्मात्मा जी, एक चीज समझ में हमें नहीं आ रहा है कि आखिर शिक्षक इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं। जो सिलेबस सही समय पर कंप्लीट होना चाहिए, जो गुणात्मक शिक्षक देने का वादा करना चाहिए, इस पर नहीं हो पा रहा। एक चीज हमें बताएं कि गुणात्मक शिक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, धर्मात्मा जी? देखिए दास जी की बिल्कुल सही बात है कि गुणात्मक शिक्षा का मापदंड तो सिलेबस होना ही चाहिए। सही समय पर सिलेबस समाप्त हो जाने से बच्चों को सही समय भी, पर्याप्त समय मिल पाता है और बच्चे फिर और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में धर्मात्मा जी सभी कहते हैं कि हम देते हैं क्वालिटी। एक मापदंड क्या हो क्वालिटी एजुकेशन का, उस पर हम लोग पहले बात करें। गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। जहाँ तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो इसमें मापदंड क्या कहा जाए, क्योंकि सरकार का ऑलरेडी हस्तक्षेप इसमें है कि चलो आप ग्रेजुएट हो कम से कम, और उन्होंने तो मापदंड रख ही दिया है कि स्नातक हों। तो बाकी रह गई कि क्वालिटी की बात, तो बच्चे जो सामने बैठकर पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे कहाँ तक संतुष्ट हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की ही बात सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ, जो क्वालिफाइड टीचर हैं, क्वालिफिकेशन जो फुलफिल कर रहे हैं, तो ये सरकारी मापदंड के हिसाब से मतलब कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ उनका। लेकिन बच्चे डिसाइड करेंगे सामने कि हाँ, अगर वो संतुष्ट हैं, वो समझ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है, तो बिल्कुल बच्चे ही ऐसा ये निर्णय ले सकते हैं। और रह गई बात की दरभंगा के शिक्षकों की, तो खैर शिक्षकों के प्रति बहुत आदर भाव रहा है मेरा भी, और काफ़ी महान होते हैं, क्योंकि सभी तरह के स्वार्थ लोग मुँह से हटकर बिल्कुल, और कुछ इस तरह की बात नहीं करते हैं कि मैंने किसी का गला काटना, किसी के ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, इस तरह की कोई बात नहीं है। अपनी जानकारी के हिसाब से सबको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। चले ठीक है। एसके सिंह सर, ये बताइए कि सभी कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं, एक उसका क्या मापदंड होना चाहिए, क्या उसका एक आदेश होना चाहिए, ताकि सब उसको गाइडलाइन समझे क्वालिटी? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कहा भी जाता है कि जब तक एक टीचर खुद क्वालिफाइड ना हो, जैसा कि धर्मात्मा जी ने बोला है,
तब तक वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और कहा भी जाता है कि अगर आप, क्योंकि देखने को मिला है कि कोई भी टीचर हो सकते हैं, टीचर मतलब आप देख रहे हैं जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी दूसरे को टीच करते हैं। तो टीच करते थे किस आधार पर? तो सबसे पहले उन्हें आना चाहिए, वे वस्तु विशेष से अवगत हो। साथ ही साथ यह देखें कि जो उनका करिकुलम है, जो सिलेबस है, चाहे वो PSEB हो, बिहार बोर्ड का हो या CBSE का हो या ICSE, जिस किसी बोर्ड का भी हो, तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, न केवल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बल्कि सिलेबस से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को, जिसके आधार पर बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर हम ले जा सकें। तो नो डाउट हमें जो है, हाँ ना, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी होगी, गुणात्मक शिक्षा देनी होगी। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, हमें करना होगा। निश्चित हमें करना होगा, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं जब ट्यूशन सेक्टर पर हम लोग बहुत बोलते हैं छात्रों को कि हम ये करते हैं, हम आपकी उपलब्धि है, लेकिन गुणात्मक देना पड़ेगा। निर्मोह सर, ये बताइए कि आखिर एक गुणात्मक शिक्षा का क्या मापदंड होना चाहिए आपकी? मेरे नज़रिए से गुणात्मक शिक्षा का तात्पर्य है कि छात्र को सिलेबस के साथ साथ वह अपना भविष्य अच्छी तरह से बना सके। आजकल जो भौतिकवादी युग है, इसमें अपने जीवन को सही ढंग से यापन कर सके, इसके लिए उसका ज्ञान का लेवल बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा में अगर वो शामिल होना चाहता है, क्योंकि आजकल तो हर जगह गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट कंपनियां हो, हर जगह प्रतियोगिता का माहौल है, तो उसमें वो खरा उतर सके, उसके लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे की तैयारी हो, साथ ही साथ वह बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा कर सके। इस तरह के मापदंड के लिए मेरे नज़रिए से सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, बल्कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसके लिए अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँ तो प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कुछ होने चाहिए। तभी जाकर वो बच्चा देश और दुनिया में, देश विदेश में, बाहर जाकर कहीं भी वो कंपटीशन में फाइट करने योग्य हो पाएगा। तो ये तो हुआ जीवन यापन करने की शिक्षा। साथ ही साथ नैतिक शिक्षा भी होना चाहिए। शिक्षकों को क्लास में सिलेबस के अलावे या फिर जीवन यापन करने वाली शिक्षा के अलावे नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आजकल नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया है। बच्चे लोग सोचते हैं कि मैं एजुकेशन खरीद रहा हूँ, मैं टीचर को फी दे रहा हूँ कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और मैं एजुकेशन खरीद रहा हूँ। ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा हादसा है। टीचर समझते बच्चे समझते हैं कोचिंग से मैं निकल गया तो टीचर का मेरे लाइफ में कोई रोल नहीं है, जबकि मेरा मानना है कि टीचर एक हीरो होता है, एक रोल मॉडल होता है। उसके बात विचार सतह पढ़ाने का, क्रियाकलाप का उस पर बहुत लंबा असर होता है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं वो कल होकर फिर शिक्षक बनते हैं। हम उसको जिस तरह की शिक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात रहती है, और वो भी जब टीचर बनता है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो इस चीज़ सबका ध्यान रखना चाहिए। बात तो हम बता दें, हमारा पहला राउंड में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, दरभंगा के तमाम शिक्षकों से छात्रों को कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन का महत्व है। इस सिलेबस के आधार पर पूरी तरह क्वालिटी के साथ गुणात्मक शिक्षा, जैसे कि प्रभु ने कहा, इनमें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। इनके अंदर जो जोश मन के साथ इनके अंदर क्वालिटी बना चाहिए हर एक चैप्टर पर। फिर हम दूसरा हमारा राउंड होगा, दूसरे राउंड में हमारे कि अधिकतर हमारे सर्वे किया था 80% छात्रों को सिलेबस की जानकारी ही नहीं होती कि आखिर सिलेबस क्या होना। शिक्षक सिलेबस की जानकारी अपने नोटिस बोर्ड करते हैं। हमारे विगत 3 डिस्कशन से ये मुद्दा चला है, क्या शिक्षकों को अपने सिलेबस की जानकारी पूरे महीना के अनुसार अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकानी चाहिए। तो इस मंथ में ये चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि छात्र पहले से पढ़ कर आए। परमात्मा जी, क्या होनी चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, और इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है ये। बिल्कुल आप एक सिलेबस ये दे सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम लोग जो प्रोस्पेक्टस में देते हैं, तो प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी ये जिक्र होता है कि इतने अवधि में, इतने ड्यूरेशन में ये टॉपिक खत्म होगा। तो ड्यूरेशन का टॉपिक को रिलेट करके हम लोग देते हैं उसमें प्रोस्पेक्टस में। परमात्मा जी, इस बार हम अभी जो डिस्कशन है वो किसी अपनेपन मत है,
अभी डिस्कशन पूरे शिक्षक समुदाय को लेकर के, पूरे दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हाँ होना चाहिए या नहीं, और शिक्षकों को करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। सीधे अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका दे कि इस मत में हम ये सब चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। हाँ ठीक। बिल्कुल करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है, ऐसा करने से ये होगा कि एक निश्चित समय अवधि में हम वो सिलेबस समाप्त कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, और ऐसा किया जाना चाहिए। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छा अप्रोच, अच्छा सजेशन है ये। चलिए सर क्या बताइए, होना चाहिए शिक्षक छात्रों को बताते नहीं क्या सिलेबस है, जबकि सीबीएसई में हमने देखा है, लिखा हुआ है कि कितने क्लासेस होने चाहिए एक चैप्टर पर। तो ये चीज क्यों नहीं होता, शिक्षक क्यों नहीं पहले ही जानकारी देते थे? हाँ, यहाँ बिहार बोर्ड में भी ऐसी बातें है, ऑलरेडी क्लियर है बिहार बोर्ड में भी, और सिलेबस पूरा बताया गया है कि कैसे बच्चों को जो है, चाहे जो भी सिलेबस मतलब बुक्स हो बिहार बोर्ड का या सीबीएसई का, प्रत्येक बुक्स में बुक्स में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि ये टॉपिक, ये सिलेबस है, ये टॉपिक कितने ड्यूरेशन का है। ये बच्चों को भली भांति अवगत होते हैं बच्चे इस बात से, ऐसा नहीं कि बच्चे अवगत नहीं होते हैं, बच्चे अवगत होते हैं। हाँ, बच्चों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये टॉपिक जो इतने मार्क्स का है, अगर एक सेकंड इस पर ऑब्जेक्ट है या उस पर कुछ सलाह देना चाहो तो आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात हेलो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे इस बात को देखें कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ मुझे ये पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उनके बुक्स में ऑलरेडी होते हैं। ऐसा नहीं कि बुक्स में नहीं होते हैं, पूरा मेंशन रहता है ना। तो क्या लगता है आप लोगों को, सभी से पूछे, एक सर्वे आत्ममंथन कीजिए, कितने प्रतिशत शिक्षक इस सिलेबस को वहां पर अकॉर्डिंगली देते, नोटिस बोर्ड पर या जानकारी देते छात्रों को? जिंद मोहन जी। हेलो, हाँ जी, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कितने % टीचर लोग देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी सिलेबस जैसे 11th का या 12th का या कंपटीशन का जब शुरू होता है बैच, तो पहले टीचर को बताना चाहिए कि ये सब आपको पढ़ना है और मैं आपको इतना दिन में ये पढ़ाऊँगा, इसमें 2-4 क्लास आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि बुक के नज़दीक अधिक से अधिक ले जाएं, बच्चे बुक पढ़े, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कहा जाए कि ये बुक, अगर मान लीजिए हर टीचर कोई ना कोई बुक तो क्लास में सजेस्ट करते ही हैं, तो बच्चों को कहा जाए कि आप अमुक बुक में फलाना पेज में ये सब चीज़ है, आप देखिए एक बार, उसमें देखिए, अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो फिर आप हमें बताएं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सब होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को बुक के नज़दीक ले जाए, बच्चे बुक देखें। सच्चाई तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्यूशन एक अल्टीमेट चीज़ है, लेकिन वास्तव में जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे बेस्ट है। तो बच्चे खुद से किताब की ओर जाए और जहाँ उसको डाउट्स लगता है वो टीचर से कांटेक्ट करे। टीचर तो पढ़ाए ही, इसके अलावा टीचर बुक्स को सजेस्ट करे, बुक के पास ले जाए। मैंने ऐसा देखा है कई सारे मतलब सुना है कई सारे छात्रों से कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बुक में क्या पढ़ोगे, बुक में कुछ नहीं दिया है, ये इंडियन किताब में कुछ नहीं है, उस किताब को पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कोई भी एक स्टैंडर्ड हो, अब बुक कौन सा स्टैंडर्ड है ये तो सब लोग जान रहे हैं और बच्चे लोग भी जानते ही रहते हैं, नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है एनसीईआरटी, कम से कम उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं कम से कम उसको तो देख ही सकते हैं कि ये टॉपिक्स बुक में दिया गया है। अब हमको टीचर ये सब चीज़ बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, या फिर बच्चे उसको खुद भी पढ़ते हैं और कोई बात समझ में नहीं आती है। हाँ। ये चीज धर्मात्मा जी आप भी डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। एनसीईआरटी, बहुत छात्रों ने कहा कि बहुत शिक्षक एनसीईआरटी से पढ़ाते ही नहीं, तो एनसीईआरटी से पढ़ाने पर दूसरी बात, जैसे कि विजेंद्र मोहन जी ने कहा कि छात्रों को किताब की ओर ज्यादा से ज्यादा झुकाव करना चाहिए, लाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि शिक्षक को तो खुद हुआ ही नहीं, शिक्षक तो किताब के तरफ अगर कहें तो बहुत कम शिक्षक हैं जो खुद पढ़ते हैं पढ़ाने से पहले, जबकि सीबीएसई के स्कूल में जाए तो टीचर को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि टीचर एक रटाया जा करके बोर्ड पर लिख देते हैं, स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, बस चले जाते हैं, शिक्षक खुद ही पढ़ते हैं। धर्मात्मा जी क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एनसीईआरटी एकदम बेसिक बुक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसको, और कई बुद्धिजीवी, कई अच्छे ऑथर मिलकर इसको लिखते हैं। कई लोगों का ये विचार होता है। तो एनसीईआरटी बेसिक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी को सिलेबस के तौर पर भी हम ले सकते हैं। और ऐसा कहा गया कि एनसीईआरटी गागर में सागर है, अगर उसके एक एक लाइन से कई सारे प्रश्न निकल कर आते हैं
और कई गंभीर बातें निकल कर आती हैं, बहुत सारा कंसेप्ट निकल कर आता है। तो विजेंद्र मोहन जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि NCERT काफ़ी बेहतरीन बेसिक बुक है और इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे सिलेबस के ख्याल से करें तो भी और कंसेप्ट के ख्याल से करें तो भी। और दूसरी बात कि सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस कहा गया है, स्वाध्याय ही सफलता की कुंजी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और हम टीचर्स एक्चुअली गाइडलाइन होते हैं, जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, जहाँ गाइड की ज़रूरत है वहाँ हमें गाइड करना चाहिए। और सारे टीचर्स को भी यही करना चाहिए, बिल्कुल उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। क्या एसके सिंह सर, आपको लगता है कि टीचर आजकल के जो टीचर हैं, पढ़ना तो दूर, बस जो पढ़ लिए उसी को हिसाब से वो समझते हैं कि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया और वो स्टूडेंट को पढ़ाने लगते हैं। दूसरी बात ये है उनके साथ प्रॉब्लम कि ऐसा एक ग्रुप बनना चाहिए। आप लोगों ने संगठन बनाया था, उस संगठन से ज़्यादा काम करता है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, जो पढ़ा रहे हैं, उनको अगर किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो जाए तो जो सीनियर टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, उनसे वो सलाह मशवरा करें। ये होना चाहिए, खुद अध्ययन करना चाहिए, कई किताबों का अध्ययन करना चाहिए। क्या एसके सिंह सर, ऐसा नहीं हो पा रहा, वो कब होगा? देखिए, कहा भी गया है कि टीचर फर्स्ट भी है स्टूडेंट। अगर हम टीचर हैं और आए दिन हमारे सामने नए नए टॉपिक आते रहते हैं, आए दिन। अगर मैं अब कॉमर्स की बात करूँ तो आए दिन क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आए दिन नए नए एक्ट्स आते हैं, उस एक्ट्स को देखना पड़ता है। जब तक उस एक्ट को हम अच्छी तरह से भली भांति हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो कहीं हम बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे। इसलिए सब स्वाध्याय टीचर का पढ़ना, टीचर का को खुद देखना एक टॉपिक के संबंध में। हाँ, एक होता है क्या कि विगत कई वर्षों तक हम लोग पढ़ाते पढ़ाते एक आदत सा हो जाता है, रटा जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे, अगर हम जैसे दो मानव साइंस विषय के हैं, IIT की बात करें तो वहाँ क्वेश्चन का रिसर्च होता है। यहाँ तक हमारा CBSE लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन का रिसर्च होता है। आए दिन क्वेश्चन को चेंजिंग किया जाता है, वो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन प्रत्येक ईयर नहीं रहता है। इसलिए टीचर को तो पढ़ना ही चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा, सही बात है, हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि जो हमारे नए छोटे भाई लोग जो है जो इस फील्ड में आए हैं, तो उनको भी वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कि अगर वो अच्छा एजुकेशन, जैसा कि हम लोग पहला टॉपिक ही हम लोग का था कि क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं देंगे, बच्चे आजकल समझ रहे हैं, बच्चे यह जान रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये जो विज्ञापन के बारे में बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, जो विज्ञापन हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। वो 1 महीना 2 महीना देखने के बाद वो खुद पे खुद समझ जाते हैं कि नहीं, यहाँ वो नहीं मिल पा रहा है मुझे जो मिलना चाहिए। और जो नए टीचर हैं, जैसा कि आपने कहा संगठन की बात है, कि वो इस बात को समझेंगे नहीं और इस बात को वो ईगो पे लेंगे, कि उन्हें नहीं लेना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर मुझे नहीं आएगा मैं बच्चों से भी सीख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन में एक अच्छा 4 चांद लगा सकता है विजेंद्र मोहन जी। अगर ये शिक्षक अगर उस सब्जेक्ट पर कम उनको जानकारी और वो आधे अधूरे जानकारी दे रहे हैं छात्रों को, तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर उनको कोई टॉपिक पर है तो क्यों नहीं सीनियर टीचर से क्वालिटी एजुकेशन के विषय में या कोई टॉपिक पर सलाह लें, या नए किताबों का अध्ययन करें, या कम से कम 3 से 4 घंटे अध्ययन करें। जी, आप सही कह रहे हैं कि टीचर को तो स्टडी करना ही चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं एक छोटा सा तरीका जो मेरे मन में आया है और मैं इसको अपने क्लास में प्राय यूज करता हूँ। देखिए, अगर बच्चों को पढ़ाए गए टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक्स जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक्स अगर बनवाया जाए तो उसमें डिफरेंट तरह के नए हर साल वाइज, हर ईयर बाई ईयर नया क्वेश्चन सब आता है। तो जब बच्चे वहाँ बनाते हैं तो एक दो क्वेश्चन नए पैटर्न पे या नए चीज़ के साथ आता है। तो वैसे क्वेश्चन जब बच्चे टीचर से पूछते हैं तो फिर टीचर को, या तो टीचर पहले से जान रहे हैं, हो सकता है कि क्लास में पढ़ाने वक्त में छूट गया हो, तो टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं, या फिर एकदम नया चीज़ अगर है तो टीचर उसके बारे में ढूंढते हैं। ढूंढने का तरीका, या तो अगर कोई सीनियर्स है तो उनसे सलाह लें टीचर, या बुक्स में देखें, नई बुक्स सब आजकल तो लेटेस्ट हर ईयर की नई बुक आ जाती हैं। फिर नेट्स पर भी तो आजकल हर तरह का नॉलेज है। कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कभी कभी मेरे सामने आ जाता है तो मैं नेट से भी सर्च करता हूँ। तो आजकल ये सब भी सुविधाएँ हैं। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बच्चे में भी थोड़ी कमी है। शिक्षकों का मान लीजिए जो भी रोल है, लेकिन बच्चों में भी कमी है। भूखे बच्चे, ऐसे बच्चे जो नॉलेज के भूखे हो,
करप्शन के बारे में जानना चाहते हो, ऐसे बच्चे कम हैं। बच्चा भी आसान पढ़ाई खोजता है। इस चक्कर में आप मैं नए पुराने की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बच्चे लोग कई जगह ठगे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं डेमो लूँगा। जब बच्चे गांव से आते हैं, बड़ा मुझे हंसी लगता है कि वो आएंगे तो बोलेंगे कि सर मैं पढ़ के 5 दिन देखूंगा, फिर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो टीचर भी बड़ा आसान है उसको ठगना। अब टीचर क्या करेंगे, वही आसान चीज। हाँ, ये होता है कि पहले पढ़ लो, कुछ दिन पढ़ लो, उसके बाद देख लो। यानी छात्र जो है तो शिक्षक को सेलेक्ट करते हैं। तो वो सही बात है। न्यू कमर जो हमारे छोटे भाई हैं, जो न्यू कमर्स हैं, नए टीचर्स हैं, ये बात अगर उनको कोई दुविधा होती है, कोई शंका होती है, तो बिल्कुल अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आज तो नेट की फैसिलिटी है, नेट पर आप सर्च करें और अपनी दुविधा को दूर करें। और सीनियर्स को भी मोस्ट वेलकम बिल्कुल करना चाहिए, और करेंगे ही। हमारे यहाँ के सीनियर टीचर्स भी काफ़ी बुद्धिजीवी और बहुत आदरणीय हैं। तो चले हम बता दें, हमारे साथ आज के महत्वपूर्ण डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं डी.के. धर्मात्मा फिजिक्स के शिक्षक हैं, डॉक्टर एस.के. सिंह कॉमर्स के शिक्षक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन हैं जो फिजिक्स के शिक्षक हैं, और तीनों बड़े शिक्षक हैं, दरभंगा के अनुभवी शिक्षक हैं। और इन लोगों का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है दरभंगा के शिक्षा जगत को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। और इन लोगों ने बड़ी तन्मयता से मेहनत करके अपने अपने तरीके से यहाँ रिजल्ट दिया है दरभंगा के छात्रों के लिए। और आज हमारा जो डिबेट का जो प्रश्न है, मुद्दा है, वो है शिक्षा का हब क्या बन पाएगा दरभंगा। सरकार लाखों करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च कर रही है, लेकिन हमने देखा है जो स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जा रही है छात्रों को, वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इससे छात्र हताश और निराशा होकर के सीधे कोचिंग सेंटर की ओर देख रहे हैं। अगर कोचिंग सेंटर उन लोगों को पास नहीं मिले तो ये छात्र का क्वालिटी भी और रिजल्ट भी बद से बदतर होता चला जाए। तो हमारे साथ जो अगला सवाल ये है कि एक चीज़ हमने समझा नहीं अभी तक, सिलेबस कंप्लीट करने का कोई तो समय निर्धारित होना चाहिए। 12th का 11th का जो सिलेबस है, कोई दिसंबर में खत्म कर देते हैं, कोई जनवरी में खर्च कर देते हैं, जबकि एवरेज मार्च तक होना चाहिए। अप्रैल से उन लोगों का नया सिलेबस या 12th स्टार्ट होते हैं। हमने 11th का भी देखा है, 12th का भी देख रहा है। तो आखिर सिलेबस कंप्लीट करने की कोई अवधि होनी चाहिए। तो इस पर हमारी डीओ से भी बात हुई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी, हम उनसे भी कर रहे हैं। अगर कुछ टीचर कहते हैं कि अगस्त सितंबर में हमारे पास छात्र आते हैं 11th में, तो फिर आप जनवरी में क्यों खत्म करते हैं, मार्च तक क्यों नहीं पढ़ाते उन्हें? एक समय सीमा तो होनी चाहिए धर्मात्मा जी छात्रों को 11th या 12th के सिलेबस के लिए। बिल्कुल दास जी, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ 11th और 12th दो अलग अलग क्लासेस की बात करें तो 11th की जहाँ तक बात है, तो अपने यहाँ की जो स्थिति है, तो यहाँ अब कभी सरकार की तरफ से विलम्ब हो गया, चलिए रिजल्ट बहुत विलम्ब से आया 10th का, तो रिजल्ट विलम्ब से आने की वजह से क्या होता है कि बच्चे अब अगर ज्वाइन किए, मान लीजिए बच्चे ज्वाइन किए मई में, जून में, तो जाहिर सी बात है कि जून में जनरली आमतौर पर 7 महीने 8 महीने लगना है बिल्कुल, और लगना भी चाहिए अगर सही पढ़ाई अच्छे ढंग से हो तो 11th में बच्चे विलम्ब से आते भी हैं, तो थोड़ा विलम्ब से सिलेबस ख़त्म भी होगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब यहाँ पर, और हम सिर्फ टीचर को ही नहीं कह सकते हैं कि आपने इतने कम समय में क्यों ख़त्म किया, क्योंकि होना चाहिए कि हमारे सरकार समय होना चाहिए। कब तक मार्च 11th का कब तक समाप्त होना चाहिए, यही जानना चाहिए। 11th का बिल्कुल मार्च बहुत हुआ, मैंने फरवरी मार्च तक हो जाना चाहिए, लेकिन हम वही बात बोल रहे थे कि फरवरी तक हो जाना चाहिए, फरवरी लास्ट तक हो जाना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी अगर और शिक्षकों की भी बात करें, किन्हीं की भी बात करें, तो क्योंकि बैचेज बहुत लेट से शुरू होते हैं, बैचेज लेट से शुरू होने की वजह से क्या होता है कि पढ़ाई भी विलम्ब से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से अगर कुछ शिक्षक थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले भी लेते हैं, तो इसमें तो समय और ज़्यादा लेना चाहिए, समय तो और ज़्यादा लेना चाहिए। अगर लेट से आते हैं छात्र के, तो एक बैच समय चाहिए, लेट से आए तो आगे भी बढ़ा देना चाहिए समय। अगर मार्च है तो अप्रैल हो सकता है, लेकिन फरवरी में, जनवरी में ख़त्म करते, दिसंबर में ख़त्म कर देते हैं, ये तो नैतिकता के आधार पर सही नहीं होना चाहिए। क्या इसके 11th का तो अपने यहाँ की जो स्थिति है, तो है कि अगर हम 11th और 12th दोनों सिलेबस की बात करें और
अपने गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए समय की बात करें तो वास्तव में सम सेशन जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक यही सिलेबस का मापदंड बनाया गया है। लेकिन हालांकि देखा गया अगर हम 11th की बात करें तो 11th में जनरली बच्चे जो है वो रिजल्ट के बाद आते हैं। उनका रिजल्ट मई तक आ जाता है और जून जुलाई से बैच स्टार्ट होता है। तो 11th का बैच जो है अलग अलग टाइम में स्टार्ट होता है। 11th में मेरे हिसाब से जो है कम से कम 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम 12th की बात करें तो 12th का सिलेबस कम से कम एग्ज़ाम के कम से कम 1.5 महीने पहले, क्योंकि बच्चों को सेल्फ स्टडी का भरपूर समय मिलना चाहिए। और सेल्फ स्टडी का जब समय मिलेगा तो वो क्या होगा कि खुद पढ़ेंगे और जहाँ भी वो पढ़े हुए होते हैं, जिस किसी सर के यहाँ पढ़े होते हैं, वहाँ जाकर अपना डाउट क्लियर करें। और इनके पास इतना समय कम से कम 1.5 महीने रहे, क्योंकि वहाँ पर वो उस चक्कर में नहीं रहे जो अपने यहाँ चल रहा है। जो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो है बीएनओ साहब ने कहा कि बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। सही बात है, वो डेमो तरह तरह का वर्ड यूज करते हैं और जैसा बच्चे होते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली टीचर भी होते जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि टीचर को भी बनाया उन्हीं बच्चों ने। आज होता है क्या, हम जितने भी पुराने शिक्षक हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पुराने ज़माने के हैं, हम लोग देखे हुए हैं कि क्या होता है, किस आधार पर होता है। हम लोग थोड़ा सा टाइट होते हैं, अब बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा, ये करना होगा। लेकिन आजकल यहाँ नहीं है, नहीं, हम लोग रोक टोक करेंगे। बच्चे कल हो के कहे वो अच्छा इनके यहाँ नहीं जाओ, इनके यहाँ जाना बंद कर दो, फिर भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि सिलेबस जो है कम से कम 12th का सिलेबस दिसंबर तक लेटेस्ट समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि कम बच्चे एग्जाम जो होता है वह फरवरी 2nd वीक से जनरली स्टार्ट होता है, तो 1.5 महीना बच्चों के पास कम से कम रहेंगे कि वो सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। दूसरी तरफ 11th का 11th के लिए मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। 11th के लिए मैं मंथ नहीं बोल रहा हूँ, 11th के लिए मैं बोल रहा हूँ 7 to 8 मंथ्स। क्योंकि 11th का बैचेस जो है अलग अलग टाइम में स्टार्ट होता है। कभी ऐसे भी होते हैं, कभी बाढ़ पीड़ित हो गया, जैसे इस बार फिर भी अप्रोक्स एक होना चाहिए। नहीं तो आप कई शिक्षक जो दिसंबर में समाप्त कर रहे हैं, जनवरी में कर रहे हैं, नहीं, अप्रैल से मार्च। हाँ, मेरा यह कहना है कि अगर किसी ने सितंबर में स्टार्ट किया है तो उनका सिलेबस फरवरी तक जाएगा, उनका मार्च तक भी जा सकता है। हाँ, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 11th भले ही एग्जाम में 11th से ना आए, स्टेट बोर्ड की बात करें हम, 11th से ना आए या सीबीएसई में, लेकिन 11th फाउंडेशन है हर फैकल्टी में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, हर फैकल्टी में 11th मेडिकल में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल 11th फाउंडेशन है, इसीलिए 11th ये बताइए सर, आप भी बिल्कुल ध्यान देना। क्या लगता है कि समय सीमा कब हो, ये तय करके घोषणा कर दीजिए। आज आप तीनों आदमी आज घोषणा कर दीजिए ताकि दरभंगा के सभी शिक्षकों के पास चले। आप लोग बड़ी अनुभवी हैं। 11th कब समाप्त हो? 12th। मेरा मानना है कि देखिए 11th में ये बात सच है, सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा बच्चे लेट से आते हैं, तो सब लोगों को मतलब कुछ लोगों को भी चाहिए कि 11th में थोड़ा ज़्यादा समय दे बच्चों को। और मान लीजिए बच्चे लेट से आ रहे हैं तो क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बढ़ाकर समय दें और 11th पूरा पढ़ाएं। क्योंकि 11th जैसे सिंह सर ने कहा कि फाउंडेशन है, और ये सच है। जिसको 11th नहीं आएगा वो 12th में अच्छा नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी चुटी जोड़ लगा ले। हाँ, 12th में मार्क्स वो ले आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन बोर्ड की बात हो जाएगी। तो 11th का सिलेबस होना ही चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मार्च तक 11th का सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मार्च में तक जाने के बाद भी लगता है कि 10-5 क्लास अगर बच गया है तो उसको संडे वगैरह को एक्स्ट्रा टाइम देके, लेकिन उसको रिकवर करना चाहिए। 11th का सिलेबस किसी भी कीमत पर होना चाहिए। अगर शुरू में ही लगे कि बच्चे लेट से आ रहे हैं तो उस बैच का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के चले। माना कि हम लोग प्रोफेशनल टीचर हैं, इसके बावजूद कम से कम बच्चे का भविष्य अच्छा है तभी हमारा भी भविष्य अच्छा है। तो कम से कम हम एक बैच कम ही लेंगे, हम उसी एक बैच के समय को हम डिफरेंट बैच में 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा करके जोड़ देंगे। तो सप्ताह में कम से कम यही चीज़ ये ऐसा तो हो सकता है ना। अगर मान लीजिए 10th का एग्जामिनेशन खत्म होते बहुत बच्चे 11th को ज्वाइन कर लेते हैं ट्यूशन, मार्च में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो भी तो अगले साल मार्च अप्रैल तक उनको होना चाहिए। या जो अगर सितंबर तक ज्वाइन करते तो उनको भी तो मार्च तक होना चाहिए। दूसरी बात है, हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास समय बच रहा है, सपोज करिए मान लीजिए कि मेरा सिलेबस अगर लगता है कि हमको कि मेरा फरवरी में जाएगा तो 1 महीना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करवा देना चाहिए। लेकिन सिलेबस का जो पैटर्न है वो मार्च तक जाना चाहिए, और अगला जो 12th का है वो अप्रैल टू दिसंबर जाना चाहिए। मुझे
मेरा ऐसा मानना है, मैं सभी शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा और जो छात्र बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद आप कोई ट्यूशन ना लें, सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल। अपने मोबाइल से दूर रहें बिल्कुल। और अधिक से अधिक समय बिताएं, कॉपी को जो ट्यूशन में पढ़े हैं या फिर अपना खुद नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ें और राइटिंग स्किल को डेवलप करें। क्योंकि बच्चों में ऐसा मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे आते तो रहते लेकिन एग्जाम में ठीक से लिख नहीं पाते रहते हैं। इसके लिए जो आप लोग टेस्ट चलिए हम चलाते बता हैं, दें, बहुत अहम मुद्दा है हमारा और इस बात की चर्चा दरभंगा में तमाम छात्रों को, हम दरभंगा के भी तमाम छात्रों से अनुभव करें और अभिभावकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चों को समय पर कोचिंग में डालना चाहते हैं तो समय पर डालें ताकि आपका सही तरीके से क्वालिटी वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। और उन तमाम शिक्षकों से भी हम अनुरोध करेंगे और हम दिखाएंगे भी, न्यूज़ में भी दिखाएंगे कि कौन सा शिक्षक 11th का जनवरी तक ख़त्म कर रहा है। अगर उन्हें कम से कम मार्च फरवरी लास्ट या मार्च में ख़त्म करना चाहिए 11th सिलेबस, तब जाकर के आप 12th हो, क्योंकि हम चाहते हैं सही तरीके से उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा है, तमाम छात्रों से भी अनुरोध करेंगे, शिक्षकों से भी। लेकिन अब हमारा अगला मुद्दा एक ये है, कोचिंग में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, घोर अभाव। हाँ है। हम बता दें कि छात्र यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, शौचालय की सुविधा नहीं है, पीने की पानी की सुविधा नहीं है, लाइट सही ढंग से नहीं हो पाती है, बेंच पर बैठने की बेंच पर बैठने की सुविधा नहीं है, आवाज़ साउंड जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी जो बुनियादी सुविधाएं जिससे छात्र डायरेक्ट अफेक्टेड हो रहे हैं, इन सबको दूर पर करने के लिए बात करेंगे। धर्मावती जी क्या बताइए कि एक कोचिंग या ट्यूशन संस्थान में जो कि सरकारी नॉर्म्स भी है, जिन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी किया है, उन लोगों के लिए भी क्या बुनियादी सुविधा होना चाहिए कोचिंग में छात्रों के लिए? ऐसा है दास जी कि बिल्कुल कोचिंग में छात्र अपने यहाँ ट्यूटोरियल है, यहाँ कम से कम 1 घंटा तो छात्र बिताते हैं इंस्टीट्यूशंस पर। तो अब उस 1 घंटा में अब उनको किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। मान लीजिए शौचालय की जरूरत पड़े, लघु शंका दल शंका, बहुत तरह की बातें हैं। तो कम से कम पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था। दूसरी बात कि बच्चे थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ सकें बेंच पर, तो आराम से सुन सकें हमारी बातों को, और बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी उनकी समझ में आएगी बात। तो बैठने की भी समुचित व्यवस्था हो, क्लास में शांतिपूर्ण माहौल हो, शौचालय की सुविधा हो, पेयजल हो, बिजली की पर्याप्त सुविधा हो ताकि उन्हें देखने में लिखने में दिक्कत ना हो। तो ये सब तो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिल्कुल आवश्यक सुविधाएं हैं और ये फुलफिल करना ही चाहिए सभी लोगों को। ये बिल्कुल बच्चों का अधिकार भी है, तो ये फुलफिल होना चाहिए। एसके सिंह सर, बहुत से छात्र से लेकर के घेरते हैं टीचर्स को, कई बार कंप्लेन भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। हेलो एसके सिंह सर, हाँ, यही क्या बुनियादी सुविधा होनी चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उसे किस तरह इसे करना चाहिए ताकि एक शिक्षक गलत करता है तो सब घेरे में आ जाते हैं? नहीं, बुनियादी शिक्षा तो सुविधा तो होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम तो बच्चे जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जिस काम के लिए वो आए हुए हैं, उनको बैठने की उचित व्यवस्था, जैसा कि धर्मात्मा जी ने कहा, इन सबों को वो तो सब कुछ बता ही दिए, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, खासकर इन सबों के अलावा हमें सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अग्निशमन, इसका भी जो है, जैसा कि करिकुलम में कहा भी गया है कि ये मेडिसिन्स, ये सब कुछ होनी चाहिए, है ना। छात्राओं के लिए अलग से जो है वह बाथरूम की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों के लिए अलग होनी चाहिए, कॉमन रूम होनी चाहिए, है ना। ये सब तो होनी ही चाहिए, नहीं होने का सवाल नहीं है। जी जी जी, ये सब तो एसके सिंह सर ने कहा, जैसा कि पेयजल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और बहुत सारे वैसा भी सुनने को मिलता है कि जहाँ क्लासरूम ऐसे होते हैं जहाँ रोशनी हवा की व्यवस्था नहीं है, तो ये सब पर्याप्त होनी चाहिए। गर्मी के समय में पूरी पर्याप्त सुरक्षा जोड़ना चाह रहे हैं विजेंद्र मोहन सर, हम सुरक्षा जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अभी मरवाड़ी कॉलेज के एक शिक्षक के पास जो छात्रों के छेड़खानी को लेकर के बड़ी मारपीट हो गई, तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। जी, निश्चित तौर पर ये सुरक्षा और अनुशासन, ये चीज जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, या क्लास में किसकी क्या एक्टिविटी है, इस पर टाइम टू टाइम निगरानी भी होना चाहिए। और अगर कोई छोटा सा भी कंप्लेन आता है
तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे द्वारा किसी गलत हरकत को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसको नहीं समझाते हैं, तो उसका मन बढ़ते जाता है और ये समस्याएं बाद में बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। ये तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। हमें लगता है जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वह तमाम यूट्यूब पर कोई दर्शक देखेंगे और आप सभी भी अपने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के सभी को, ताकि ये मैसेज देश और दरभंगा के हर एक छात्रों के मोबाइल और हर एक अभिभावक के पास पहुंच जाए, ताकि दरभंगा में जो क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, आज अगर इस खबर को, डिस्कशन को सभी शिक्षक देख रहे हैं तो हमें लगता है कि 3 बात तो जरूर होगा। समय पर सिलेबस पूरा हो जाएगा, 11th के सिलेबस फरवरी मार्च तक समाप्त होंगे, सबको 1 घंटा 50 मिनट कम से कम शिक्षा मिलेगी अपने कोचिंग में, बुनियादी सुविधा का अभाव नहीं होगा। उसके बाद सिलेबस की जानकारी अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे। लेकिन अब एक सवाल, अहम सवाल है जो क्वालिटी एजुकेशन सीधा जुड़ा। हमने देखा है कि टेस्ट से भागते हैं। अगर कोई टीचर सेल्फ टेस्ट भी लेते हैं तो वहाँ उसमें भी भाग जाते हैं। अगर हम लोग ऐसी बंदिश लगा दें छात्रों पर कि तुम्हें जो हम पढ़ाए 1 महीने में उसका टेस्ट देना है, जैसा हम लोग संकल्प कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बने, तो ऐसा दबाव क्यों नहीं होता? जब टेस्ट की बात होती है तो बहुत शिक्षक कहते हैं कि अगर टेस्ट पर दबाव देते हैं तो छात्र भाग जाते हैं, इसका मतलब उनके क्वालिटी में कहीं ना कहीं खोट है। तो ये बात क्यों नहीं हो रही है और टेस्ट के लिए क्या पहल होनी चाहिए ताकि प्रारंभ से एडमिशन हो उस समय से स्टूडेंट को लग जाए कि हमें हर महीना जो पढ़ाई जाएंगे या पढ़ाया जाएगा उसका हमें टेस्ट देना है। टेस्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट के बाद ही आकलन हो पाता है। किसी भी छात्र का हम ड्रॉबैक जान पाते हैं, उसकी कमी जान पाते हैं, और जब किसी की कमी जानेंगे उसके बाद ही कमी को दूर करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अब रह गई कि आपने जैसा कहा कि छात्र टेस्ट के डर से भागते हैं, तो डर उनको कई तरह का होता है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ जाए तो सर की नज़र में ना कहीं एक छवि खराब हो जाए, या फिर सर डांटे, कुछ कई तरह का डर भी होता है मन में, तो इस वजह से भी बच्चे टेस्ट से भागते हैं। लेकिन हम लोगों का दायित्व है और हम लोगों को करना चाहिए कि बिल्कुल छात्रों को जागरूक बनाएं टेस्ट के लिए। सभी तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाए, सभी तरह से डर एक माहौल क्रिएट किया जाए बच्चों के बीच में कि नहीं, हाँ, बिल्कुल वही बात देना ही देना कि बच्चों को जागरूक बनाया जाए, और उनको बताया जाए टेस्ट का महत्व। और मेन बात है कि ज़बरदस्ती करने से नहीं होगा, ज़बरदस्ती से किया हुआ काम तो नहीं कभी पूरी तरह से सफल हो पाता है, लेकिन हाँ जागरूक बनाकर उनको टेस्ट का महत्व। लेकिन क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वालिटी टेस्ट के बाद तो क्वालिटी बढ़नी है, क्योंकि उसकी कमी हम पहचानेंगे, कमी समझेंगे, तभी उसकी कमी को दूर कर पाएंगे, और जब कमी दूर हो जाएगी तो आदमी डेवलप हो जाएगा। तो बिल्कुल टेस्ट तो होना ही चाहिए और हम लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। चलें एसके सिंह सर, क्या लगता है कि टेस्ट से भागते हैं छात्र, लेकिन अगर दबाव से उन लोगों को मालूम हो जाए कि हमें टेस्ट देना ही देना है, तो क्या इससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी कि नहीं? छात्रों की संख्या पढ़ाई की तरफ, जैसा विजेंद्र मोहन जी ने कहा कि छात्रों को किताब के नज़दीक लाना होगा, तो टेस्ट एक माध्यम है या नहीं? मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं बच्चों को टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बाबू रे अगर टेस्ट देते हो, कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का, और 12th वाले बच्चों का था टेस्ट। मैंने कहा कि बाबू 50 मार्क्स का टेस्ट है, सबको आना है, टेस्ट देना है। मैंने कहा कि देख लो, अगर किसी को 1 मार्क्स भी आता है तो वो डरना मत, उसको पॉजिटिवली लेना कि जो 49 मार्क्स हमको नहीं आया है, मैंने नहीं सॉल्व किया, मैं तुमको नहीं डांटूंगा, मैं तुमको नहीं कम से कम उस 49 पॉइंट्स को तुम देखोगे, तुम्हारा बोर्ड में क्या होगा, तुम बेहतर रिजल्ट ला पाओगे। इसलिए टेस्ट की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल जागरूक करना चाहिए, मैं बच्चों को बताना चाहिए, और सब्जेक्ट मतलब मैं कहता हूँ पेपर वाइज, जिसे चैप्टर वाइज। स्टार्टिंग में मैं तो वीकली टेस्ट लिया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि वीकली टेस्ट में जितना मैं पढ़ा पाता हूँ, एक चैप्टर का कवर नहीं हो पाता है, तो उसको मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया, मंथली टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर बच्चे मंथली टेस्ट में आते हैं और पढ़े रहते हैं, एक महीने में उन्होंने जितना पढ़ा है और वो टेस्ट देते हैं, तो वह सेल्फ मूल्यांकन कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, और अगर खुद का मूल्यांकन कर लेंगे तो उनके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक, वीरेंद्र मोहन जी ये बताइए कि टेस्ट से क्वालिटी एजुकेशन में बढ़ावा मिलता है
और सभी शिक्षक, कई शिक्षक तो टेस्ट का विरोध ही कर देते हैं, जो सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, जिन्हें ये नहीं रहता कि स्टूडेंट के प्रति उनका जो झुकाव ना हो, तो वो विरोध कर देते हैं। तो टेस्ट क्वालिटी टेस्ट में का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा महत्व है। जैसे भोजन में नमक का महत्व है, वैसे ही पढ़ाई में टेस्ट का इम्पोर्टेंस है। बिना टेस्ट के बच्चे अपनी कमजोरी को नहीं जान पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ आ रहा है, बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन उसी बात को कई एंगल से पूछा जा सकता है। जब बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, तो फिर उनको एहसास होगा नहीं, ये चीज़ ऐसे भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर उन्हीं का कोई साथी क्लास में बेहतर परफॉर्म करता है, अच्छा मार्क्स लाता है, और अच्छे सोच के बच्चे हो, तो उनके मन में ये होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो निश्चित तौर पर अपने आप को क्लास में अपना इम्पोर्टेंस बनाने के लिए मेहनत करते हैं। मैं अपने पढ़ाई के दिनों को याद करता हूँ, तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे एक सर थे, वो रोज़ क्लास में आते थे और पहले 10 मिनट पूछते थे, फिर पढ़ाते थे। पहला क्लास था मेरा, तो मैं देखा कि क्लास में सारे बच्चे खड़े हो गए, फिर मेरी बारी आई। संजोग से मुझे वो चीज़ आता था, मैंने जवाब दिया। तब मुझे लगा कि अरे मैं तो ये चीज़ जान रहा हूँ। उस सर के प्रति मेरा लगाव बढ़ा और मैं रोज़ उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा मेहनत करके जाता था, और क्लास में इस तरह से मैं हर रोज़ जवाब देता था। तो बच्चों के पीछे हमारी इज्जत बढ़ती गई, तो मैं और उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते गया। मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसे ही सभी बच्चों के साथ होता होगा। तो जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि बार बार हम अच्छा परफॉर्म करें, अपने अच्छे रिजल्ट्स को प्रूव करें। तो टेस्ट बहुत मायने रखता है एक बच्चे को संवारने में। हम समझते हैं कि टेस्ट वो ब्यूटिशियन का मेकअप है जो बच्चों के अंदर चमक लाता है। चलिए, धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ आज महत्वपूर्ण चर्चा के लिए शामिल है हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान दे करके डॉक्टर एस के सिंह हैं कॉमर्स के, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन हैं डॉक्टर परमात्मा जी हैं, ये सारे शिक्षक अनुभवी और दरभंगा में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है और ये चाहते हैं दरभंगा को शिक्षा का हब बनाएंगे, जिस मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई। अब अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है, क्या ये सारे मुद्दों को आप अमली जामा पहनाने के लिए पहल करेंगे? बातें तो बहुत बड़े बड़े लोग कर देते हैं, बहुत शिक्षक बहुत बोलते हैं कि हमें है, लेकिन अब सवाल ये आ गया है कि धरती पर इसे लाने का, और हमने एक मिशन चला है। हमारी टीम अभी सभी शिक्षकों के पास यही सब प्रपोजल लेकर के, जो अभी आपके साथ डिस्कस हुआ है, ये प्रपोजल लेकर के हम सभी के पास भेज रहे हैं कि वो अगर हमारे इस विचार से दरभंगा के हित में जो मुद्दा है उस पर अगर सहमत है तो वो सिग्नेचर करें, और अगर नहीं तो वे अपने आप को हाशिए पर ले आएँ कि नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हम अपने तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाई के लिए जो हमें आता है वो पढ़ाएंगे, जो शिक्षा हमें देनी है वो देगी। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा होंगे ही, क्योंकि हमारा मिशन है कि मात्र 50 शिक्षकों की वजह से जो अच्छे 50 शिक्षक हैं उनको बदनामी हाथ न लगे, और ये 50 शिक्षक ही अगर आगे बढ़ते हुए चलें तो हमें लगता है कि दरभंगा में एक नया माहौल और क्रांति आ सकती है। तो सवाल है कि बिल्ली के घंटे में गली कौन बांधेगी, यानी कि ये जो मुद्दा है इससे बहुत शिक्षक नाराज भी हो जाएंगे आपसे। तो पहले पहल कौन करेगा धर्मात्मा जी, पहले पहल कौन करेगा? क्या आप वादा करते हैं आज पूरे दर्शकों के सामने कि आज जिन मुद्दे पर चर्चा हुई है आप आज से ही या कल से ही इसे अपने आप पर उतारेंगे? धर्मात्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहल तो करना ही पड़ेगा। हम हैं या अभी जितने लोग डिबेट में शामिल हैं, और लोगों की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, सभी लोग आपकी बात से सहमत हैं। और पहल का मतलब ये कि हम जागरूक टीचर्स को भी जागरूक बनाएं, जो हमारे जूनियर्स भी हैं, छोटे भी हैं, सीनियर्स काफ़ी आदरणीय और वो उनका अनुभव हमसे काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हमें सिखाएंगे। लेकिन जूनियर्स को बिल्कुल हम लोग ये सजेशन देते रहेंगे और इसको एक मिशन के रूप में हम लोग लेंगे, बिल्कुल एक मिशन के रूप में, और उसको अमली जामा पहनाएंगे। और दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं और प्रयास करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। इससे मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि यह कहीं न कहीं बच्चों के हित का सवाल है, और वे बच्चे जो कल के भविष्य, देश के भविष्य हैं, तो उनके साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। कहूँगा, आग्रह करूँगा कि नहीं भाई, आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन की प्रधानता देनी होगी।
और सिलेबस बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर आनी चाहिए, जो मंथली नोटिस बोर्ड है उस पर ये क्या कैसे करना है। ठीक है, कोचिंग में बुनियादी सुविधा, ये टेस्ट, ये सारे चीज़ मुद्दे पर पहल प्रारंभ हो जाएगी, ये माना जाए। वीरेंद्र मोहन जी, ये बताइए कि आखिर कौन बांधेगा बिल्ली के घंटे में गली, कहा जाता है कि कुछ लोग जो तथाकथित शिक्षक हैं, जो पूरी तरह अपने आप को माफिया समझते हैं, जो पूरी तरह चाहते हैं कि वो हम जैसे चाहें वैसी दिशा में जाए, तो आखिर किस तरह यह कार्य होगा। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, कैसे पहले अपने आप पर पल करें, और आपके जो नज़दीकी शिक्षक है उनको, हर शिक्षक का तो 5-10 मित्र होंगे ही जो उनकी बात मानते होंगे, तो क्यों नहीं पहल प्रारंभ हो जाए। ये पहल हम लोग करते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। और हमारे जो भी सहयोगी या जान पहचान के जो भी मित्र लोग हैं, उन लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों से मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन कैसे हो, हमारा शहर कैसे विकसित हो, यहाँ से बच्चे का पलायन ना हो। इसलिए जो भी बन पड़े वो करना होगा, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं निश्चित तौर पर। और आपने जो सिलेबस का मुद्दा उठाया है, और साथ ही साथ वो नोटिस बोर्ड पर होनी चाहिए, ये बहुत बहुत मायने रखता है, और मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। तो चलिए, धन्यवाद। हमारा यह समय पूरा हुआ, और हम बता दें हमारे साथ महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए जुड़े हुए थे दतिया शिक्षा का हब क्या बन पाएगा दरभंगा, ये मुद्दा है हमारा, और इस पर चर्चा हमारे साथ डॉक्टर कुमार मैथमेटिक्स, डॉक्टर एस के सिंह कॉमर्स और डॉक्टर वीरेंद्र मोहन फिजिक्स, ये 3 महत्वपूर्ण अनुभव शिक्षक, और जिन्हें दरभंगा में काफ़ी लंबे अरसे से ट्यूशन के जरिए हजारों छात्रों का कैरियर बनाया, और आज इनके कई छात्र बाहर विदेशों में, देश में विभिन्न जगहों पर नाम रोशन कर रहे हैं अपने माता पिता का और दरभंगा का और अपने शिक्षकों का। ऐसे तमाम शिक्षकों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने दिन रात मेहनत लगन से दरभंगा का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि एक सेवा क्षेत्र भी है। इसमें निर्भाव रूप से सबों को आगे आकर के इन सारे बिंदुओं पर जिस पर चर्चा हुई उस पर करना चाहिए, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज़ से बहुत टीचर इसलिए परेशान होते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, नाराजगी जताते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ होते हैं। हमने आज तक सभी शिक्षकों को ये कहा है कि आप दरभंगा का इस तरह शिक्षा का हब बनाइए तो छात्र यहाँ से प्लान करना बंद करें। छात्र अगर यहाँ रहेंगे तो शिक्षक को ही फायदा पहुँचेगा। तो हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत एक नए मिशन के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा शिक्षा का हब बने, और आज से जिन मुद्दे पर चर्चा हुई है सभी नोटिस बोर्ड पर अपना चिपका दें। टेस्ट सीरीज के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा छात्र क्वालिटी एजुकेशन पा सके। धन्यवाद वीरेंद्र मोहन जी, धन्यवाद धर्मात्मा जी, धन्यवाद एस के सिंह साहब। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ